students, hope you are doing good, and I am sure you have listened to the previous lecture that is about the play A Visit to a Small Planet. We were reading the play number 2, which is on page number 14, and its title is A Visit to a स्मॉल प्लैनेट, यानी कि एक छोटे से सितारे का सफ़र। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस के टाइटल की सिग्निफिकेंस पढ़ी थी और इसके हमने कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, और जहाँ पे हमने स्टॉप किया था वो लास्ट डायलॉग था स्पेल्डिंग का। स्पेल्डिंग कहता है कि इफ़ इट्स नॉट अ मेट्योर, अगर ये एक शाबे साकिब नहीं है, इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि नज़र का धोखा। ऑप्टिकल का मतलब है नज़र, जिसको आप अपनी आँख से देख सकते हैं, नज़र या निगाह। और इल्यूजन का मतलब होता है धोखा, डिसेप्शन। इट्स एन ऑप्टिकल डिल्यूजन, ये नज़र का धोखा या फ़रेब है। मैस हिस्टीरिया यानी कि अवामी जज्बाती हिजान है। हिस्टीरिया का मतलब होता है हिजान, यानी कि ऐसी कैफियत जिसमें आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है, या आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती आपने क्या चूज़ करना है, इस सिचुएशन को कैसे आपने कंट्रोल करना है। हिजानी कैफियत, यू कैन से लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि आप अपना कंट्रोल जब खो देते हैं। उसके बाद एलन का डायलॉग है। एलन कहती है डैडी इट्स रियल स्पेसशिप। डैडी ये एक हकीकी खलाई जहाज़ है। आई एम श्योर इट इज़, मुझे यकीन है कि ये वही है। स्पेल्डिंग और मे बी अ वेदर बलून, और हो सकता है कि कोई मौसमियाती गुब्बारा हो। यस दैट्स व्हाट इज़, हाँ बिल्कुल ये वही है। जनरल पावर सेड ओनली यस्टरडे, जनरल पावर ने भी कल ही तो ये बात कही थी। जोहन इट्स लैंडिंग, जोहन कहता है ये उतर रहा है। स्पेल्डिंग आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस। स्पेल्डिंग कहता है कि मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ। द आर्मी को। बोल्ट्स का मतलब है भागता है। टू रश और टू रन क्विकली। बोल्ट्स भागता है। बोल्ट का मतलब होता है टू रन, रश और डैश, यानी कि तेज़ी से जब आप भागते हैं, दैट इज़ नोन एज बोल्ट। बोल्ट इनसाइड, तेज़ी से अंदर की तरफ जाता है। एलन ओह लुक हाउ इट शाइन्स, देखो ये कैसे चमक रहा है। जॉन हेयर इट कम्स, जॉन कहते हैं ये यहाँ आ गया है। मिसेस स्पेल्डिंग राइट इन माई रोज़ गार्डन, ये तो ठीक मेरे गुलाब के बाग में उतर गया। एलन मे बी इट्स अ बलून, एलन हो सकता है कि ये गुब्बारा हो। मे बी इट्स अ बलून, हो सकता है गुब्बारा हो। जॉन इट्स अ स्पेसशिप एंड राइट इन योर ओन बैकयार्ड। जॉन कहता है कि नहीं ये खलाई जहाज़ है और बिल्कुल आपके अपने घर के पिछले आंगन में या सेन में। बैकयार्ड पिछला आंगन, बैकयार्ड पिछला आंगन या सेन, आंगन या सेन। जोहन एलन व्हाट मेक्स इट शाइन सो, क्या चीज़ है जिसकी वजह से इतना चमक रहा है। जोहन आई डोंट नो बट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट, मैं नहीं जानता लेकिन मैं इसका खोज लगाने जा रहा हूँ। रन्स ऑफ टूवर्ड्स द लाइट, वो उस रोशनी की तरफ भागता है। एलन ओह डार्लिंग डोंट गो। जोहन प्लीज़, एलन कहती है ओ प्यारे मत जाओ। जोहन बराए मेहरबानी। जोहन कम बैक, वापस आ जाओ। स्पेल्डिंग वाइड आइड रिटर्न्स, यानी कि बिल्कुल हैरान और शिशदर वापस लौटता है। वाइड आइड हैरान, शिशदर। वाइड आइड हैरान, और यू कैन से अमेज्ड। मिसेस स्पेल्डिंग रॉजर इट्स लैंडेड राइट इन माई रोज़ गार्डन। रॉजर ये तो बिल्कुल मेरे गुलाब के बाग में उतर चुका है। स्पेल्डिंग आई गॉट द जनरल पावर्स। स्पेल्डिंग मुझे जनरल पावर्स की तरफ से इतला मिली है। ही इज़ कमिंग ओवर, वो यहाँ आ रहे हैं। ही सेड दे हैव बिन वॉचिंग दिस थिंग, उन्होंने कहा है कि वो इस चीज़ को देख रहे थे। दे डोंट नो व्हाट इज़ इट, वो नहीं जानते कि ये क्या है। एलन व्हाट यू मीन इट्स नथिंग ऑफ अवर्स, तो आपका मतलब है कि हमारी दुनिया की चीज़ नहीं है। स्पेल्डिंग दे बिलीव इट। स्पेल्डिंग कहता है कि उनका ये ख्याल है, ये वो इसी बात पे यकीन करते हैं। स्वेलोज हार्ड, स्वेलो का मतलब वैसे होता है निगलना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है, स्वेलो का मतलब है मानना या यकीन करना, यानी कि बहुत मुश्किल से अगर आप किसी बात पे यकीन करते हैं, पहले आप उस बात को नहीं मान रहे होते, तो उस चीज़ को जब आप मानते हैं, दैट इज़ नोन एज स्वेलो। स्वेलो हार्ड बहुत मुश्किल से मानता है। इट्स फ्रॉम आउटर स्पेस, ये कोई बैरूनी खलाई चीज़ है।
एलन एंड जॉन इज डाउन देयर, और जॉन नीचे गया है. डैडी गेट अ गन और समथिंग, कोई बंदूक या कोई और चीज़ ले लें. स्पाल्डिंग परहैप्स, शायद. वी वुड बेटर लीव द हाउस अनटिल द आर्मी गेट्स हियर, शायद बेहतर होगा कि हम इस घर को छोड़ दें जब तक कि फ़ौज यहाँ ना आ जाए. एलन वी कैंट लीव जॉन, एलन कहती है हम जॉन को छोड़ नहीं सकते. स्पाल्डिंग आई कैन, स्पाल्डिंग कहता है कि मैं तो छोड़ सकता हूँ. पियर्स, पियर का मतलब होता है अध खुली आंख से देखना, अध खुली आंख से देखना. पियर्स अध खुली आंख से देखना, और लुक क्लोजली, जब हम ऐसे बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं तो हम आंख को थोड़ा सा बंद करके देखते हैं. दैट इज नोन एज पियर्स. नियर साइटेडली, करीब से. वाई इट्स नॉट मच लार्जर देन अ कार, ये कार से ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं है. आई एम श्योर इट्स सम काइंड ऑफ मिट्योर, मुझे लगता है कि ये कोई शहाब साकिब ही है. एलन मिट्योर्स आर ब्लेजिंग हॉट, ब्लेजिंग का मतलब है देखते हुए, ब्लेजिंग देखते हुए मीन्स फ्लेमिंग और बर्निंग, burning or you can say flaming. Meteors are blazing hot, शाबे साकिब देखते हुए गर्म होते हैं. Spalding this is a cold one, लेकिन ये एक सर्द शहाबे साकिब है. Alan it's opening, Alan कहती है ये खुल रहा है. The whole side is opening, इसका पूरा एक पहलू खुल रहा है. Shouts, वो चिल्लाती है जोहन come back quick, जोहन वापस आ जाओ, जल्दी करो. मिसेस स्पाल्डिंग वाई देयर इज़ अ मैन गेटिंग आउट ऑफ इट, इसमें से एक आदमी बाहर निकल रहा है. साइज, साइज का मतलब है आह भरना. आई फील मच बेटर ऑलरेडी, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ. आई एम श्योर इफ़ वी आस्क हिम, मुझे यकीन है कि अगर हम उससे कहेंगे ही विल मूव दैट थिंग फॉर अस, वो इस चीज़ को हमारे लिए वहाँ से हटा लेगा. रॉजर यू आस्क हिम, रॉजर तुम उससे कहो. स्पाल्डिंग ओमिनियसली, ओमिनियस का मतलब है खबरदार करना, ओमिनियसली खबरदार करना. यू कैन से टू वार्न और अलार्म, अलार्मिंगली यानी कि उन्हें मतनबा कर रहा है, उन्हें ख़बरदार कर रहा है. मीनुअसली मतनबा करते हुए. इफ़ इट्स रियली अ मैन, क्या ये एक वाकई इंसान है. एलन जॉन इज़ शेकिंग हैंड्स विद हिम, जॉन उसके साथ हाथ मिला रहा है. कॉल्स, वो पुकारती है. जॉन डार्लिंग कम ऑन अप हियर, तुम जल्दी से इधर आ जाओ. मिसेस स्पेल्डिंग एंड ब्रिंग योर फ्रेंड, मिसेस स्पेल्डिंग कहती है कि अपने दोस्त को भी लेकर आओ. स्पेल्डिंग देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, ये इधर इसके साथ कुछ खराबी है. विद द वे दैट क्रिएचर लुक्स, जिस तरह से ये क्रिएचर, ये मखलूक दिखाई दे रही है. क्रिएचर मखलूक, मखलूक, जिस तरह से ये मखलूक दिखाई देती है. इफ़ इट्स अ मैन एंड नॉट, अगर ये एक इंसान है या नहीं है. नॉट अ मॉन्स्टर, कोई बला नहीं है. मिसेस स्पाल्डिंग ही लुक्स परफेक्टली नाइस टू मी, मुझे बिल्कुल एक अच्छा इंसान दिख रहा है. जॉन एंड द विजिटर अपीयर, जॉन और मुलाकाती या मेहमान जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं. द विजिटर इज़ इन हिज 40s, जो मुलाकाती है उसकी उम्र 40 से 49 बरस के दरमियान है. माइल्ड, माइल्ड का मतलब है नरम मिजाज, माइल्ड नरम मिजाज, और यू कैन से टेंडर और जेंटल. प्लेजेंट लुकिंग, दिलकश. मैन विद साइड विस्कर्स, साइड विस्कर्स का मतलब है कलमे, जो बालों की आपकी कलमे बनी होती हैं आपके फेस पे, दैट इज़ नोन एज साइड विस्कर्स. एंड ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ 1860, मुलाकाती की उम्र 40 और 49 बरस के दरमियान लगती है. वो एक नरम मिजाज दिलकश शख्सियत का मालिक है, उसकी बड़ी बड़ी कलमें हैं और वो 1860 के फैशन के लिबास में मलबूस है. ही पॉजेज, वो वक्फा करता है. वन सीज द थ्री पीपल, जब वो तीन लोगों को देखता है. इन साइलेंस, खामोशी में. फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए. जब वो तीनों अफराद को देखता है तो रुक जाता है और एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार करता है. दे स्टेयर, स्टेयर का मतलब है घूरना, और टू गेज समवन, घूरना, गेज.
They stare back at him equally interested. वो भी इतनी ही दिलचस्पी से उसे घूरते हैं. Visitor, I seem to have made a mistake. मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी है. I am sorry. मैं माजरत ख्वाह हूँ. I would better go back and start over again. बेहतर होगा कि मैं वापस जाऊँ और दोबारा अपना सफ़र शुरू करूँ. Spalding, my dear sir, you have only just arrived. मेरे प्यारे मोहतरम, अभी अभी तो आप पहुँचे हैं. Come in. आइए, तशरीफ़ लाइए. I don't need to tell you what a pleasure this is, मिस्टर. मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी खुशी की बात है, मिस्टर. Visitor, Cretan, this is the wrong costume, isn't it? अब मुलाकाती जो है वो अपना नाम बताता है, क्रेटन, और फिर पूछता है दिस इज़ द रॉन्ग कॉस्ट्यूम, isn't it? ये लिबास नामुनासिब है, क्या नामुनासिब नहीं है? स्पाल्डिंग, रॉन्ग फॉर व्हाट? स्पेल्डिंग कहता है किस लिए नामुनासिब है? क्रेटन, फॉर द कंट्री एंड द टाइम, इस मुल्क और दौर के लिहाज से. स्पेल्डिंग, वेल इट्स अ ट्राइफल का मतलब है कदरे या थोड़ा सा. ट्राइफल, कदरे, लिटिल बिट, थोड़ा सा. इट्स ट्राइफल ओल्ड फैशन, ये कदरे पुराने तर्ज का है, मिसेस स्पेल्डिंग. बट रियली ऑफुली हैंडसम, लेकिन वाकई बहुत जच रहा है. क्रेटन, थैंक यू, शुक्रिया. मिसेस स्पेल्डिंग टू हस्बैंड, अपने शोर से. आस्क हिम अबाउट मूविंग दैट थिंग ऑफ माई रोज बेड, उसे कहो कि मेरे गुलाबों की क्यारी से ये चीज़ हटा ले. स्पेल्डिंग, लीड्स दैम ऑल इन टू लिविंग रूम, स्पेल्डिंग इन सब को बैठक की तरफ ले जाता है. स्पेल्डिंग, कम ऑन एंड सिट डाउन, अंदर आएँ और बैठ जाएं. यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर ट्रिप, आप अपने इस सफ़र से यकीनन थक चुके होंगे. क्रेटन, यस आई एम अ लिटल, हाँ मैं थोड़ा सा थक गया हूँ. लुकिंग अराउंड, इधर उधर देखते हुए. डिलाइटेडली, खुशी से. डिलाइटेडली, खुशी से. यू कैन से जॉयफुली. डिलाइटेडली, ओह इट्स बेटर देन आई हैड होप्ड, और खुशी से इधर उधर देखता है और कहता है ये मेरी उम्मीद से बेहतर है. स्पेल्डिंग, बेटर, व्हाट्स बेटर? स्पेल्डिंग पूछता है बेहतर, क्या चीज़ बेहतर है? क्रेटन, द हाउस. क्रेटन कहता है ये घर. दैट्स व्हाट यू कॉल इट, क्या आप इसे घर ही कहते हैं? और इज दिस एन अपार्टमेंट, या फिर ये एक अपार्टमेंट है? स्पेल्डिंग, दिस इज़ अ हाउस इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड, USA. स्पेल्डिंग कहता है ये अमरीकी रियासत मैरीलैंड का एक घर है. क्रेटन, इन द लेट 20th century, 20वीं सदी के आखिर में. टू थिंक दिस इज़ रियली द 20th century, ये समझना कि ये वाकई ही 20वीं सदी है. आई मस्ट सिट डाउन, मुझे यकीनन बैठ जाना चाहिए. एंड कलेक्ट माई सेल्फ, और मुझे अपने हवास बहाल करने चाहिए. कलेक्ट का मतलब है हवास बहाल करना, और टू गेट टूगेदर, यानी कि अपने होशो हवास को बहाल करना. टू कलेक्ट माई सेल्फ, अपने होशो हवास को बहाल करना होगा. द रियल थिंग, ये हकीकी बात है. ही सिट्स डाउन, वो बैठ जाता है. एलन, यू आर नॉट एन अमेरिकन, आप अमेरिकन नहीं हैं. आर यू, क्या आप हैं? क्रेटन, व्हाट अ नाइस थॉट, कितना उम्दा ख्याल है. नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ. जॉन, यू साउंड मोर इंग्लिश, आप ज़्यादा अंग्रेज़ लगते हैं. क्रेटन, डू आई, क्या मैं लगता हूँ? इज़ माई एक्सेंट वेरी बैड, क्या मेरा लहजा वाकई बहुत बुरा है? जॉन, नो इट्स क्वाइट गुड, नहीं ये बिल्कुल ठीक है. स्पेल्डिंग, क्रेटन, नो इट्स क्वाइट गुड, नहीं ये बिल्कुल ठीक है. स्पेल्डिंग, वेयर आर यू फ्राम, आप कहाँ से हैं? मिस्टर क्रेटन. क्रेटन, एवेसिवली का मतलब है किसी चीज़ को जब आप अवॉइड कर रहे होते हैं, उससे अपना पीछा छुड़ा रहे होते हैं. एवेसिवली, टालना या टालते हुए, मीन्स अवॉइडिंगली. एवेसिवली
टालते हुए अनदर प्लेस, किसी और जगह से। स्पाल्डिंग ऑन दिस अर्थ ऑफ कोर्स, स्पाल्डिंग यकीनन इसी ज़मीन से। क्रेटन नॉट ऑन दिस प्लानट, क्रेटन नहीं, इस सियारे से नहीं। एलन आर यू फ्राम मार्स, क्या आप मरीख से हैं? क्रेटन ओह डियर नो नॉट मार्स, देयर इज़ नो बडी ऑन मार्स। क्रेटन कहता है नहीं मोहतरमा नहीं, मैं मरीख से नहीं हूँ, मरीख पर कोई भी नहीं बसता। एट लीस्ट नो वन आई नो, कम अज़ कम ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। एलन आई एम श्योर यू आर टीजिंग अस, टीज का मतलब है तंग करना। एलन कहती है मुझे यकीन है कि आप हमें तंग कर रहे हैं। तंग करना, आई एम श्योर यू आर टीजिंग अस, मुझे यकीन है कि आप हमें तंग कर रहे हैं। एंड दिस इज़ ऑल सम काइंड ऑफ पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का मतलब है तशहीर, यानी कि पब्लिक अटेंशन। जब आप चाहते हैं अपने आप को, आप चाहते हैं कि आपको पहचाना जाए, लोग आपको जानते हों, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि उससे पब्लिक की अटेंशन आपकी तरफ हो जाती है। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर पब्लिक अटेंशन के लिए डिफरेंट स्टंट्स किए जाते हैं, और मुझे यकीन है कि ये तशहीर की एक किस्म है। क्रेटन नो आई एम फ्राम रियली फ्राम अनदर प्लानट, नहीं मैं वाकई किसी और जगह से हूँ। स्पाल्डिंग आई डोंट सपोज, मुझे नहीं लगता। यू वुड कॉन्सेंट, कॉन्सेंट का मतलब है राज़ी होना, कॉन्सेंट राज़ी होना, और टू एग्री किसी बात पर मान जाना, कि आप राज़ी हो जाएंगे। टू माई इंटरव्यूइंग, मैं आपका इंटरव्यू लूँ। ऑन द टेलीविज़न, टेलीविज़न पर। स्पाल्डिंग कहता है मैं नहीं समझता कि तुम मुझे टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हो जाओगे। क्रेटन आई डोंट थिंक योर अथॉरिटीज़ विल लाइक इट, मुझे नहीं लगता कि आपके हुकाम इस बात को पसंद करेंगे। दे आर टेरिबली अपसेट एज इट इज़, वो इस वाक़े से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। टेरिबली, टेरिबली का मतलब है बहुत ज़्यादा, टेरिबली बहुत ज़्यादा, और यू कैन से एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, वो बहुत ज़्यादा अपसेट, परेशान है, या डिस्टर्ब्ड है। अपसेट, परेशान, और यू कैन से डिस्टर्ब्ड, वो इस वाक़े से बहुत ज़्यादा परेशान है। स्पाल्डिंग हाउ डू यू नो, स्पाल्डिंग तुम ये बात कैसे जानते हो? क्रेटन वेल आई पिक अप, पिक अप का मतलब है समझ लेता हूँ, पिक अप समझ लेता हूँ, और यू कैन से अंडरस्टैंड और नोटिस, यानी किसी चीज़ को वो फ़ौरन समझ जाता है, उसे ताड़ लेता है, रियलाइज़ कर लेता है। कहता है कि आई पिक अप थिंग्स, मैं चीज़ों को समझ लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट इन अ फ्यू मिनट्स, के कुछ ही मिनटों में, अ नंबर ऑफ पीपल फ्राम योर आर्मी, तुम्हारी आर्मी के कुछ लोग, विल बी हेयर, यहाँ पर होंगे, टू क्वेश्चन मी एंड दे लाइक यू, मुझसे सवाल करने के लिए, एंड दे और वो, लाइक यू तुम्हारी तरह, आर टॉर्न, टॉर्न का मतलब है परेशान, टॉर्न परेशान या फिक्रमंद, परेशानी का शिकार, परेशान, डिस्टर्ब्ड और वरीड। एज दे आर टॉर्न, वो फिक्रमंद हैं, बाय डाउट, इस शक से, और वो भी तुम्हारी तरह शकूक व शुबहात का शिकार हैं। सो दैट इज़ इट फ्रॉम टूडेज लेक्चर। वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।